अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम किया जाता है आप लोगों को उर्दू रेडियो डॉयचलैंड में। उर्दू रेडियो डॉयचलैंड लेके आता है आप लोगों के लिए बड़े ही ज़बरदस्त प्रोग्राम। आज भी उन्हीं ज़बरदस्त प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ और वो प्रोग्राम क्या है? अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक ड्रामा बड़ा ही मशहूर हुआ, परिज़ात। और परिज़ात की जो लास्ट 2 एपिसोड थी, वो कहाँ की थी? वो थी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की और बड़ी ही खूबसूरत। कुछ लोगों ने देखा यहाँ पर, जब लोगों ने देखा कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, तो एक दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ी। शायद मैं यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझूँगी कि इस पूरी टीम के पीछे जिस ट्रैवलिंग टीम ने काम किया है, जिन्होंने वहाँ पर रहते हुए इनको सहूलतें फ़राहम की हैं और ट्रैवलिंग का सारा बंदोबस्त करा था, मैंने आज उनके सीईओ को अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। जी हाँ। तो इनसे हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि इनके ट्रिप्स कैसे होते हैं और ये किस तरह के पैकेजेस देते हैं, उनकी कीमत क्या होती है। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो इस सिलसिले में होगी और प्रोग्राम ये आपको यकीनन बहुत हेल्प करेगा। आइए बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वालेकुम अली रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप अपने इस मसरूफ टाइम में से आपने इस प्रोग्राम के लिए हमारे लिए टाइम निकाला। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपने इतनी मोहब्बत से हमें इनवाइट किया और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे दयार गैर में बैठे हुए पाकिस्तानी भी देख रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे देखने वाले व्यूअर्स को बताएँ कि बेसिकली आपका बिज़नेस किस नौइयत का है और आप नॉर्दर्न एरियाज़ में किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं? थैंक यू। पहले तो मैं अपना शॉर्टली इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो शायद मुझे जानते हों। माई सेल्फ अली रिज़वान ख्वाजा, बेसिकली आई एम फ्रॉम नीलम वैली। आज़ाद कश्मीर की बड़ी हसीन सी वादी है, वादी नीलम, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और पिछले 6-7 सालों से सोशल मीडिया पे मैं टूरिज़्म को लेकर के काम कर रहा हूँ। पहले तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी यही है। हम डोमेस्टिक टूरिज़्म पे काम करते हैं। नीलम ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से मेरी कंपनी है और उसके साथ-साथ सोशल मीडिया पे लोग अगर मुझे जानते हैं तो ट्रैवलिंग डायरी एक चैनल है, उस वजह से लोग मुझे जानते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं शहरों के रहने वाले लोग, कंजेस्टेड लाइफ़ जो गुज़ार रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सुबह-शाम काम पे, उनको साल में 1 आध दफ़ा घरों से निकाल कर के शुमाली इलाक़ाजात ले जाते हैं। बस यही हमारा काम और यही शौक है। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी, अभी पिछले दिनों हमारे सोशल मीडिया पे एक ड्रामा बड़ा ही मशहूर हुआ है जिसको परीज़ात कहा जाता है। आपने इस जी, जी। परीज़ात के प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम किया, बल्कि एक परीज़ात की पूरी टीम के हवाले से आपने काफ़ी उनकी मदद की, जी, उनको बिल्कुल। जगह पे आपने ही इसके पैकेजेज़ दिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल लाइव आकर के एमडी प्रोडक्शन है जो मोमना दुरैत प्रोडक्शन, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा से अपनी स्क्रीन पे कश्मीर की खूबसूरतियाँ को दिखाती रहती हैं। तो इस दफ़ा भी परीज़ाद की जो लास्ट 2 एपिसोड थे, राजा हबीब कश्मीरी जो कि लाइन प्रोड्यूसर हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं, और शहज़ाद कश्मीरी जो कि इसके डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, उनकी काविशों की वजह से पूरी कास्ट नीलम वैली में गई और वहाँ जाकर के उन्होंने लास्ट 2 एपिसोड शूट किए। और अ, उनके अल्फ़ाज़ अब मैं नहीं बयान कर सकता कि जितनी भी कॉस्ट थी, उन्होंने जो नीलम वैली की खूबसूरती की तारीफ़ की। और ख़ासकर अब आपने अगर सोशल मीडिया पे देखा हो तो वो जो लास्ट 2 एपिसोड थे जो नीलम वैली में शूट हुए, उनकी जी, व्यूवरशिप बाकी एपिसोड से भी कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। और बिल्कुल। वहाँ जो कास्ट ने जाकर के मकामी लोगों से हेलो हाय की, तो वो अपने अल्फ़ाज़ वो खुद ही बयान कर सकते हैं थे। और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, उसमें जो अट्रैक्शन है, उसको लफ्ज़ों में नहीं परोया जा सकता। अच्छा, मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी कि आपके पास फैमिलीज़ पैकेजेज़ भी होते हैं? जी, बिल्कुल मोना, ऐसा ही है। हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 7 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। और नीलम वैली के ख़ासकर अगर कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर के हम उन वो चंद पहले नौजवान हैं, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ जितनी भी मेरी टीम है, वो सारे हाई क्वालिफ़ाइड हैं। बजाए नौकरियाँ करने के उन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दी। और हमारा ये मानना है कि हमने लॉन्ग टर्म ये काम करना है, तो हमने इतने मुनासिब पैकेजेज़ रखे हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो क्लाइंट आज से 7 साल पहले हमारे साथ आया था, अब ना सिर्फ़ वो खुद आ रहा है बल्कि अपने फैमिली, अपने अहबाब, उसके साथ जो-जो कुलीग काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही आते हैं। हम बेसिकली कस्टमाइज़्ड ट्रिप करवाते हैं। हमारा जो कस्टमर चाहता है वैसा ही करवाते हैं। यूनिवर्सल पैकेजेज़ हमारे नहीं होते। अगर हम उनको घर से निकलने से पहले ही एक पैकेज बना के देते हैं। पूरी की पूरी आइटिनरी होती है, प्लान होता है उसमें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अगर आ रहे हैं तो इस्लामाबाद से फलानी गाड़ी पिक करेगी, आपको फलाँ जगह लेके जाएगी। आपका ब्रेकफ़ास्ट यहाँ होगा, लंच आपने यहाँ करना है, डिनर यहाँ करना है। अगर 7 दिन है तो 7 दिनों का कंप्लीट पैकेज बना कर के देते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि शायद ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए,
हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे क्वालिफ़ाइड हैं। आपको पता होगा कश्मीर का लिटरेसी रेट वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ लोग पढ़ लिख कर के अपने काम को तरजीह देते हैं। तो हमारे ड्राइवर ना सिर्फ़ ड्राइवर होते हैं बल्कि वो प्रॉपर टूर गाइड भी होते हैं। उन्हें उन इलाकों के बारे में उसकी तारीख़ का भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है और हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ़ घुमाते-फिराते भी नहीं है बल्कि इलाकों के बारे में मालूमात भी फ़राहम करते हैं जितना अच्छा अली, जी। आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि जो आपके पैकेजेज़ हैं, अगर कोई बाहर के मुल्क से मिसाल के तौर पर जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस यहाँ से आना चाहता है, तो आपके पैकेजेज़ किस तरह के होते हैं? उसमें 5 स्टार पैकेजेज़ होते हैं? किस तरह उसको आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली मुना पाकिस्तान में अभी तक हमारा टूरिज़्म जो है वो बेसिकली कोई इंडस्ट्री की शक्ल नहीं इख्तियार कर चुका, शायद कर सका। ये कोई बदकिस्मती आप कह लें। डोमेस्टिक टूरिज़्म पाकिस्तान में बहुत शानदार है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट बदकिस्मती से पिछले 10-12 सालों से आप देख सकते हैं पाकिस्तान में काफ़ी मुतासिर रहा है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में सेटल हैं या फिर कनाडा में या यूके में रहते हैं। स्पेशली आपको पता है कश्मीरी कम्युनिटी जो कि मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों के लोग हैं जो बाहर सेटल हैं यूके में, वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो वो बस एक कॉल करते हैं, सारा उनकी तरतीब बनी हुई होती है। वो यहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बैरून ममालिक में रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड ज़रा अलग है। वो यहाँ आकर के कश्मीर अगर जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने नीलम वैली जाना है, तो नीलम वैली में हमें एग्ज़ेक्टिव क्लास के रूम्स चाहिए या फिर हमें फलाने इलाके में इस तरह की चीज़ चाहिए। तो अभी तक थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ना वो 3 कैटेगरी हमने रखी हुई है, एक बहुत ही मुनासिब है, जो जिसको हम स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। अब मैं कराची से अगर कोई कपल आ रहा है, अभी हम फूड उसमें इंक्लूड नहीं करते, लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, ऑन द स्पॉट उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती हमारी दी हुई, तो हम कहते हैं कि जी आप अपनी मर्ज़ी से खुद ही रख लें। तो विदाउट फूड 95,000 95,000 रुपए में 7 दिनों का पैकेज है, जो कि स्टैंडर्ड है। बहुत वीआईपी रूम्स नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत नॉर्मल होटल्स हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे अच्छे होटल्स ही होते हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। इसके ऊपर जो आ जाता है, वो डीलक्स कैटेगरी है। अगर यही वाला 7 दिनों का पैकेज एक कंप्लीट पैकेज विदाउट फूड एक कपल लेता है, तो यही वाला पैकेज हम उन्हें देखते हैं 1,35,000 में। और अगर इससे ऊपर एग्ज़ेक्टिव है, अब एग्ज़ेक्टिव में ये होगा कि मालम जबा में हमारे पास एग्ज़ेक्टिव है और फिर उसके साथ-साथ मैंगोरा सिटी में और कलाम में सिर्फ़ 3 डेस्टिनेशन पे एग्ज़ेक्टिव लेवल के यानी इक्वल टू 4 स्टार रिज़ॉर्ट्स हमारे पास हैं। तो हम उन्हें बता देते हैं कि अगर आपने 7 दिन रुकना है, तो ये टोटल 3 जगहें हैं। तो ये तकरीबन बनता है पौने 2 लाख, 1,75,000 रुपए का ये पैकेज है विदाउट फूड। इसमें हम अकोमोडेशन फ्राहम करते हैं, उसके साथ व्हीकल्स होती है गाड़ी वो जिस तरह की चाहें वैसे कर दें, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड में रखी हुई है वो जीएलआई कार है, Corolla पाकिस्तान में पहाड़ी इलाकों में वो ज़्यादा अच्छी तरह चलती है। तो ये चैनल ही इसीलिए बनाया हुआ है। मैंने ट्रैवलिंग डायरी का एक प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए रखा है कि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इन्फॉर्म करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं ये सवाब का काम समझ के कर रहा हूँ, एक नेक काम कर रहा हूँ। मुझे चाहूँगा कि मैं आपके तवज्जुद से ये बाकी लोगों को बताना चाहूँगा पाकिस्तान में डोमेस्टिक टूरिज़्म पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका ये फ़र्ज़ ऐन है कि वो नए आने वाले जो टूरिस्ट हैं, उनको आगाह करें जगहों के बारे में, वहाँ मौसमी हालात कब बदलेंगे, इसके बारे में भी लोगों को आगाह करें। और उम्मीद की जा रही है इंशाअल्लाह अब लोगों में स्पेशली मैं अपने टूरिज़्म इंडस्ट्री से वाबस्ता जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, लोगों में ये अवेयरनेस आती जा रही है। कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी हैं और मुझे उम्मीद है जी। कि इस तरह पाकिस्तान की जो ट्रैवलिंग जो लोग समझते हैं कि नहीं जी बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, जो यहाँ बाहर के लोग होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैं चाहूँगी कि अगर कभी आप लोग मतलब मेरे व्यूअर्स में से कोई भी अगर पाकिस्तान जाना चाहे और इस तरह के भरपूर मतलब टूर लेना चाहे, तो आप लोग राब्ता कर सकते हैं इनसे। इंशाल्लाह और मैं आपके तवज्जुद से मुन्ना ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा जितने भी आपके व्यूअर्स हैं स्पेशली जो लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, वो अगर रेडियो न्यूज़ीलैंड की का हवाला देंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए तो हम दोनों हाथ फैलाएँगे। स्पेशली अगर वो कश्मीर आना चाहें, कराची के लोग बहुत नेचर लवर हैं, बहुत शानदार लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग ही बहुत शानदार हैं और पाकिस्तान को खुदा ताला ने बेशुमार खूबसूरतियाँ अता की हैं, बस वो है हाइड दें और बहुत सारे लोग घरों से इस वजह से नहीं निकल पाते कि पता नहीं वहाँ रिहाइश मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके पूरे पाकिस्तान में आप अकेले भी जाना चाहें, तो आप जा सकते हैं। कोई इसमें वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ ही जाएँ, तो मैं एक दफ़ा ज़रूर आपको आपके तवज्जुद से बाकी लोगों को भी दावत दूँगा कि अगर आप नेचुरल ब्यूटी को, खुदा की बनाई हुई ख़ास चीज़ों को एक ख़ास ज़ाविये से देखना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा वादी नीलम जाइए। वा मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि आप वहाँ जर्मनी में रहते हुए इतनी अच्छी और रवानी से उर्दू बोल रही हैं। तो बड़ी बात है कि ये पाकिस्तानियों का ये ख़ास प्यार है अपने वतन के लिए, वहाँ आपकी जितनी भी टीम है, मैंने आपके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देखे,
और काफ़ी प्रोमो भी देखे, वो इतनी रवानी से उर्दू बोल रहे हैं जैसे पाकिस्तान में रहने वाले नॉर्मली उर्दू बोलते हैं। तो बस ये मेरा हाथ है आपकी पूरी टीम को बहुत-सी सलामी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये दिलचस्प प्रोग्राम आप लोगों को यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने जनाब फ़ेसबुक पे हमें लाइक करना है और यूट्यूब पे उर्दू रेडियो डॉचलैंड को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप हमारे इसी तरह के मज़ेदार प्रोग्रामों को एन्जॉय कर सकें। तो जनाब इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। जब तक के लिए अपनी होस्ट मोना को इजाज़त दीजिए। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।